हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल आपने वीडियो में देखा था, मतलब जो दरवाजे पर मतलब हमारा स्वागत हुआ था वहाँ तक, उसके बाद में दुल्हन को भी आते हुए देखा था। तो उस साइड से दुल्हन स्टेज पर चढ़ रही है, मैं थोड़ा दूर थी लेकिन वहाँ से कोशिश की है मैंने वीडियो बनाने की जूम करके। तो यहाँ पे क्या रहता है, फ़ोटोग्राफ़र बहुत सारे हो जाते हैं और ऊपर से भाई बहन ये सब लोग सोचते हैं हम ज़्यादा ही करीबी से देखें, और यहाँ पे आके स्टेज पर बैठ गए। और अब इनके दोनों की पहले इंगेजमेंट होगी। हाँ जी, पहले इंगेजमेंट दोनों की हुई नहीं थी, आज ही होगी माला से, मतलब पहले। तो यहाँ पे लड़के की सिस्टर जो वो खड़ी हुई हैं, दोनों की रिंग लेकर के अंगूठी अब यहाँ पर होगी, क्योंकि पहले टाइम ही नहीं मिल पाया था और हमारे दूल्हे राजा को छुट्टियाँ नहीं थी बिल्कुल भी। अभी भी सिर्फ एक ही हफ्ते की छुट्टी मिली है शादी के लिए, उसके बाद से फिर वापस से वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो इस वजह से पहले एंगेजमेंट यहीं पर होगी, तो उसकी अंगूठी वगैरह उसका वीडियो जो फोटोग्राफर होते हैं पहले रिंग को दिखाना, ये सब पास से शूट करते हैं। तो ये हैं दोनों की अंगूठी जो कि हीरे की है, दूल्हे की और दुल्हन की दोनों की। यहाँ थोड़ा सा कैमरा घुमा करके, फ़ोन घुमा के ना दोनों की अंगूठी दिखाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद में सीधा तो अब आ गए यहाँ पे, और दुल्हन हमारी आप लोग अब देख रहे हो तो बताना कैसी जोड़ी लग रही है दोनों की। और स्टेज पे सारे बहन भाई, लड़की के भी और लड़के के भी, सब लोग वहीं खड़े हैं। ज़्यादातर पता है सब जगह यही होता है, स्टेज पे जाके खड़े हो जाएंगे। बेचारे जो स्टेज के वहाँ बैठे हुए होते हैं उनका ध्यान ही नहीं रखते कि उनको कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हो गई है इंगेजमेंट। और यहाँ पे जो साइड में आजकल तो ये टीवी लगे रहते हैं, एलईडी वगैरह, उन सब में तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई थी पास में जूम करके आप लोगों को। मैंने कि यहाँ देखिए, तो यहाँ अंगूठी पहना दी है दुल्हन ने। और उसके बाद में फिर फ़ोटो शूट वगैरह जो भी होता है वो सब दोनों का होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम तो आजकल स्टेज पे फ़ोटो शूट भी होता है दोनों का, क्योंकि बाद में एल्बम में लगेंगे फ़ोटो वगैरह। तब यहाँ पर फोटोग्राफ़र बहुत देर फ़ोटो शूट किया है। उसके बाद में फिर जब तब जयमाला पड़ी है, टाइम हो रहा है आप लोगों को बता 3 बजे रात के जयमाला पड़ी थी। सारा फंक्शन मतलब होते होते इतना लेट तक पहुंचा कि 3 बजे जयमाला हुई थी। और उसके बाद में फिर हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बच रहा था। और यहाँ पे साइड में सारे बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ये डीजे पे डांस चल रहा है। तो कॉपीराइट की वजह से मैंने गाना नहीं लगाया है। उसके बाद हो गई है सुबह। सुबह के 7 बजे एंट्री हुई है दुल्हन की घर पे। तो 7 बज रहे हैं, अब दुल्हन आ गई है घर हमारे वापस, अपने मतलब वापस के पहली बार ही आई है। तो यहाँ पे हम लोग उतार रहे हैं, और क्या क्या रस्में होती हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। सिर के ऊपर ना ईंढरी जो बोलते हैं वो रखते हैं, वो नहीं थी तो कपड़े से बना के कलश रखा है, उसमें आम की जो डाली होती है उसको लगाते हैं। लड़की की मौसी हैं, तो दोनों मतलब एक तरफ एक कपड़ा जो डाले ना, हमारे यहाँ जेठे चद्दर बोलते हैं इसको, जो दुल्हन सफ़ेद कलर की डाली है। और इन दोनों की जो गठबंधन होता है वो उसको लेकर के ही दूल्हा उतारता है। तो बस अब यहाँ पे घर के लिए एंट्री करेंगे, जो कि घर पे जो दरवाज़ा होगा वहाँ पे वो रहता है ना, आरता वगैरह सब वो होगा। हमारे यहाँ पे ये नहीं होता कि लाल जो एक होता है ना पानी वाला, जो रेड कलर के पानी में पैर रख के अंदर जाना, इस तरीके की रिवाज नहीं है हमारे यहाँ पे। 2 पटरे नीचे रख दिए जाएंगे जिनके ऊपर दोनों खड़े होंगे दूल्हा दुल्हन, और इसमें नीचे 2 वो चुगे वगैरह जो दिए होते हैं ये रखे जाएंगे दही भर के। तो आगे अंदर आएंगे जब इनको फोड़ करके दोनों लोग ये अंदर आएंगे। अभी तो पहले इनकी आरती होगी। और यहाँ पे बड़ी बूढ़ी गाना भी गाती हैं, वरना जीते आया रे ससुराल की गली, ऐसे करके। तो मैं वही हंस रही थी, ससुराल की गली में जंग जीत करके आया है, क्योंकि शाम के 7 बजे बारात घर से निकली थी और सुबह के 7 बजे ही दुल्हन आई है। 12 घंटे में जंग जीती गई है ये। और ये हैं लड़के की मम्मी जो आरतियाँ कर रही हैं। आरता करने के बाद थोड़ा मुँह मीठा कराएंगी। कुछ हमारे यहाँ जो होता है ना, मूसल बोलते हैं उसको, जैसे ओखली में कुछ भी कूटते हैं उससे इनकी सामने से 7 या 8 बार मतलब चेहरे के आगे से ऐसे उतार करके फिर उसके बाद में रस्म जो करती है, फिर अंदर जाके पूजा वगैरह होगी, यही सब होता है। तो बस चल रहा है ये सारा प्रोग्राम।
पहले दिन ही अभी कर दे। हाँ ऐसे घुमाओ सीधे हाथ के वैसे ऐसे। घड़ी कैसे चलाए वैसे बुआ ऐसे चले पर जैसा वो लिखा है दोनों पे क्या थोड़ी फिर उल्टा कैसे वो करोगे दोनों पे ना दूसरा भी है ना वो ये तो मेरे एक तीन मेरी दो मेरी और आपस में मत टकरा दियो हम नहीं तो साइड टकराते रहेंगे बचा के करने वाली है नहीं कुछ नहीं होगा। भैया बीच में हाथ डाल लेना उसी में एक पॉइंट कर रहा भैया सेफ खेल रहे हैं ठीक है। अब सीधा पैर रख के अंदर आ जा। अंदर कैसे आ जा पहले इस तरह कसौरी में कोड सीधा ही है। देने वाले ने मना नहीं किया। ये चीज में पैसे नहीं आ जाओ नहीं मैं तो ये डीसी यूपीआई कर लूंगा। ये यूपीआई देखिए ना रहा मुझे तो 1000 वाला देता मैं उसे भी यही समझ लूंगी। इसके बाद में अच्छा लगा ये बहुत अच्छा लग रहा है आपके पास रखो बुआ जी अच्छा लगा ये आगे काम है ऐसे स्टोर कर लो ये तो उड़ाने का उड़ाने का काम आएंगे नहीं 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 हमने बता दी ये बुआ उसके ऊपर भाभी के ऊपर को घुमा के उड़ा दो इन्हें तो 10 हो गए 100 हो गए जल्दी निकाल लो कभी सो जाएगी। अरे भाई हमारी भाभी थक रही है जल्दी दे दो अभी तो छोड़ो पीछे से देवर धक्का हुआ भागता हुआ आएगा भाभी के साथ सारे अंदर करते हैं। देवर तो चमटी भी मान गया इसीलिए मान गया। अरे बैठ तो वही कुर्सी पे चमटी भी मान गया लेकिन गोली भाई दे दो गोली तू तो चमन्नी में मान गया। इतने नहीं तीन है हम तो अंदर ना मिलने का बुआ फिर कुछ भी ना 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 पकड़ मिलेगा चल तो ले लो चलो आ जाओ सीधा मुंह सीधा पैर से अंदर आ जाइयो दरवाजे के अंदर सीधा पैर वो बैठी कितने पे ऊपर बैठी है। पूर्णिमा भी है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो वीडियो शुरू नहीं कर रही हूँ आज, वीडियो को अभी एंड करूँगी, लेकिन थोड़ी देर बातें करूँगी। देख रहे होंगे घर पे हूँ, शादी संपन्न हो चुकी है, घर आ गए, बड़ा अच्छा सुकून मिल रहा है। और वैसे भी अपने घर में तो सच में ही शांति है, सुकून मिलता है। और मेरी ज़िंदगी तो 1 महीने से उथल पुथल हो रखी है, मतलब कि इधर जाना है, कभी उधर जाना है। गाँव गई थी, पहले गई थी 10 दिन के लिए, फिर वाइट वॉश हुआ, फिर गृह कुआं पूजन हुआ, उसमें गई। उसके बाद में फिर तुरंत ही शादी शुरू हो गई। अभी 2-4 दिन के लिए घर पर ही हूँ, फिर शुरू से मतलब शादियाँ शुरू हो जाएंगी, लेकिन गाजियाबाद में रहूँगी, यहीं पर है सारी शादियाँ। और आवाज़ की तो ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा खिचखिच सी, और मेहंदी भी छूटने लगी है। देखो आजकल की केमिकल वाली मेहंदी होती है ना ये। और सब लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि दूल्हे की जो मम्मी है वो तो बहुत नई लग रही है, तुम्हारी सासू माँ तो दूल्हे की मम्मी। देखिए आजकल पता है पहले टाइम में क्या होता था, जब लड़के की शादी होती थी, सास घर आती तो एक बुढ़िया मतलब एजड सास मिलती थी। आजकल तो जवानी सास मिल जाती हैं। तो हाँ, वो मतलब मेरी मामी सास हैं, काफ़ी यंग हैं, और वैसे भी पार्लर वाले में तैयार हुई थी, अच्छी लग रही हैं। और हम लोग वहाँ पे माला तक मतलब रुके थे फार्म हाउस में। फिर वहीं पे मैं अपने घर में, गीता भाई ईशू ये लोग तो माला के दौरान ही यहाँ आ गए थे रात को, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठंड बहुत होने लगी। फार्म हाउस पूरा खुला था। फिर यही लग रहा गन्नू पिंकू की तबीयत ख़राब ना हो जाए, तो इन लोगों को सीधा मैंने यहाँ भेज दिया, घर आ गए। मैं उधर ही नोएडा उन लोगों के घर पे, मैं भाभी वो 3-4 मेंबर हम लोग उनके घर पर ही, क्योंकि सुबह को जब दुल्हन आती है तो उससे पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। फिर घर जाके भी कुछ होती है, रस्में वगैरह वे सब भी करनी होती हैं। तो माला के बाद हम लोग घर आ गए थे, इसलिए मेरी वो सूट नहीं हो पाया है। मतलब फेरों के टाइम का बहुत लोगों से मैंने बोला, लेकिन सब लोग क्या है वीडियो शूट किया हुआ है, लेकिन सब ने सीधे फ़ोन से किया हुआ है। वो हमारे मतलब की वीडियो नहीं होती है, मैं सच्ची में। और सुबह का टीका वगैरह विदाई जो भी वहाँ फार्म हाउस हुआ था, मैं वहाँ मौजूद नहीं थी उस टाइम पे।
फिर घर पे गृह प्रवेश हमारे यहाँ कैसे होता है दुल्हन का, वो सब मैंने आपके साथ में शेयर किया है। फिर उसके 1 घंटे बाद हम वहाँ से फिर अपने घर के लिए आ गए, क्योंकि पूरा रात मतलब ये रहती है ना, थकान हो जाती है, भाग दौड़ ये सब की वजह से। फिर यही रहता है सबको, जैसे ही दुल्हन घर आएगी चलो हमें विदा करो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, सबका जाना शुरू। मगर अच्छा लगता है जब शादी में सबसे मिलते हैं ना, इकट्ठे होते हैं, एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो 1-2 दिन तो खलती है, वो चीज़ें याद आती हैं, लेकिन अब हमारे साथ तो दोबारा से फिर से वही सब होने वाला है। फिर से हल्दी, बान, मेहंदी, फंक्शन दोबारा से, क्योंकि लाइन में ही शादियाँ शुरू हैं। तो देखिए वो सब भी, और देवर की शादी है दूसरी वाली, अब वो भी सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मगर मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो, उस हिसाब से मैंने सोचा था व्यूज नहीं आए ना। गांव के कुआं पूजन वाली उन सब वीडियो पे व्यूज आए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे घर का पहला फंक्शन है, शायद आप लोग देखने में इंटरेस्ट होंगे, लेकिन नहीं। फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ वीडियो मेहनत करने में भी ये रह जाती हूँ कि उतने व्यूज़ तो मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ तब भी नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए जितनी भी कर लेती हूँ उतना ही अच्छा है, बस ये है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। जो न्यू है प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कहाँ गए सब लोग, या नोटिफिकेशन नहीं आ रही है? कई लोगों की मुझे वीडियो में मतलब कमेंट आया है कि दीदी नोटिफिकेशन नहीं आ रही। तो नोटिफिकेशन पता है, अगर हम कुछ टाइम वीडियो देखना छोड़ देते हैं तो हमें नोटिफिकेशन आनी बंद हो जाती है। तो एक बार आप लोग अन करके दोबारा से सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर बेल को प्रेस करो, तब ऊपर जो ऑल आएगा उसको भी प्रेस करना, जब मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आप लोगों को डेली आती रहेगी। नहीं तो फिर चैनल का नाम सर्च कीजिएगा कुसुम फैमिली ब्लॉग। तो चलिए कल मिलूँगी। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, उस पर भी विजिट करना। कल मिलूँगी। अब तो अपने घर का आप लोग मुझे पता है बहुत मिस कर रहे हैं, घर का रूटीन, और मुझे उस हिसाब से शेयर करने में, क्योंकि सबको लग रहा था गाँव से आप कब जाओगी कब जाओगी। तो अब आगे कंटिन्यू घर का रूटीन ही शेयर करूँगी। तो चलिए कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।